सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए रोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी को जो सेंट्रल होम मिनिस्टर से जो फोन आया था, इस पर असदुद्दीन अवैसी ने बात की। इसको लेकर सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने कुछ तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वक्फ बिल के ताल्लुक से मैं कई बातें अवाम के सामने रखना चाह रहा था, जिम्मेदारान से कुछ सवालात करना चाह रहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कुछ सवालात करना चाह रहा था, थोड़े पर्दे फाश करना चाह रहा था, लेकिन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाजी रैलीज और मीटिंग्स की वजह से खामोश था। और अभी भी मसलिहतन मैं खामोश ही हूं, ताकि होने वाले एहतजाज में किसी भी किस्म का खलल ना पड़े। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में था, वल्लाही कुदरती तौर पर अचानक आज मेरे सामने खुलकर आ गया। इसीलिए मैं आप सबके सामने ये बात रख रहा हूं। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हूं। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूं, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑल पार्टी मीटिंग में जहां मिनिमम 5 से 10 MPs वाले पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया था, उसमें असदुद्दीन अवैसी साहब की बात मानकर उन्हें भी बुला लिया गया। बहुत अच्छी बात है। असदुद्दीन अवैसी साहब यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब से बात करके ख्वाहिश जाहिर किए कि हम छोटी पार्टी के हैं, हमें भी ऑल पार्टी मीटिंग में बुला लो। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब खुद असद साहब को डायरेक्ट कॉल करके बुला लिए और असद साहब आ रहा हूं सर, बराबर आ रहा हूं बोल के हंगामी तौर पर देर से ही सही लेकिन मीटिंग में पहुंच गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बेशक मसला बहुत अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है। बीजेपी हुक्मरानों से असद साहब की डायरेक्ट बात हो रही, सभी बड़े पार्टीज के साथ मीटिंग हुई, अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छी बात है। एक एक टेररिस्ट को चुन के निकालिए और उन्हें सरे आम फांसी पे लटकाइए। सारी दुनिया को उनको दी जाने वाली फांसी लाइव बताइए और इसमें जिस किसी का भी हाथ है उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा भारत देश आप सबके साथ है। अब मैं वक्फ अमेंडमेंट बिल पर असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछना चाहूंगा कि जब वक्फ जायदादों का मसला आया, मुसलमानों का और शरीयत का मसला आया, शरीयत पर अटैक हुआ, अल्लाह की अमानतों पर अटैक हुआ, करोड़ों गरीब मुसलमानों का हक मारकर लैंड टेररिस्ट ने लूट लिया। और अब अगर वक्फ बिल में अमेंडमेंट के जरिए से मुसलमानों के मसाजिद, कब्रस्तान, दरगाहें और जायदादें छीनी जा रही हैं, तो आप यूनियन माइनॉरिटी मिनिस्टर से बात क्यों नहीं किए? उन्हें वो सब कुछ क्यों नहीं समझाए जो तकारीर करके आप मुसलमानों को समझा रहे हैं? जब वक्फ अमेंडमेंट ड्राफ्ट किया गया था, तब आप डायरेक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह से बात क्यों नहीं किए? इतने अहम मसले पर मीटिंग क्यों नहीं किए? क्या आपके लिए शरीयत, मुसलमान और वक्फ अहम मसला नहीं है? क्या रिलीजियस इंपॉर्टेंस नहीं है? तकारीर में तो शरीयत और मुसलमानों को लेकर इतने दावे किए जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंस बताया जाता है, और जब आपकी डायरेक्ट बीजेपी हुकूमत से बातचीत है, यूनियन माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू से आपकी रास्त बातचीत है, और वक्फ अमेंडमेंट का मसला उन्हीं के डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, और जब आपकी डायरेक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बातचीत है, तो फिर वक्फ बिल के बारे में मीटिंग करके बात की जा सकती थी। बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जा सकता था। लेकिन उसके बरखिलाफ हर तकरीर में पीएम मोदी के खिलाफ बयान, मुसलमानों को हुकूमत के खिलाफ लाकर खड़ा करने के बयान, मुसलमानों के लिए ऐसे ऐसे जज्बाती बयानात
हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर कफन बांध कर निकलना है। उठो मुसलमानों, जागो, अब वक्त आ गया। डरना नहीं है, मैदान में उतरना है, जानों की कुर्बानी देना है। निकालो अपने दिलों से मोदी का खौफ, बीजेपी का खौफ, पुलिस का डर और जालिम ताकतों का खौफ। निकलो बाहर, आओ मैदान में, कोई कुछ नहीं कर सकता। 99% मुसलमान हुकूमत के खिलाफ खड़ा होगा, अपनी अजीम जानों की कुर्बानियां दे के बताएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये सोब क्यों साहब? आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफ्द को लेकर यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात कर सकते थे। बिल पार्लियामेंट में आने से पहले आप प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग कर सकते थे। अमेंडमेंट से मुसलमानों का क्या नुकसान है उस पर बातचीत कर सकते थे। आज जो तकारीर में मुसलमानों को बताया जा रहा है वो आप हुकूमत के जिम्मेदारान को बता सकते थे, लेकिन नहीं। आपकी जब रास्त बातचीत है तो शरीयत के इतने बड़े मसले पर, मुसलमानों के इतने अहम मसले पर आप जो तकारीर में कहते हैं वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस पर हुकूमत से बातचीत का पहला कदम उठाए बगैर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर मुसलमानों को आखिरी मरहले पर लाकर क्यों रोडों पर खड़ा किए हुए हैं? हो सकता हम गलत है, आप मुसलमानों को हकीकत बता दीजिए। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए रोड़ी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए रोड़ी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।